सब लोगों को यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। आज के संदेश का विषय है मेल के बंधन में आत्मा की एकता का अर्थ। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता का क्या मतलब है। मसीही जीवन किसी बर्तन के समान है जिसमें परमेश्वर की बुलाहट के अद्भुत तत्व पाए जाते हैं। तो जो मसीही पवित्र आत्मा की अगुवाई को गंभीरतापूर्वक समझते तथा प्रभु यीशु के प्रति निस्वार्थ समर्पण का भाव रखते हैं, वे इस बुलाहट के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। और प्रेरित पौलुस ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में इफिसियों को जो पत्र लिखा, उसके 4 अध्याय के 3 पद में ऐसा कहा गया, और यत्न करो कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता सुरक्षित रहे। ऊपरी तौर पर देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मेल का बंधन जो आसपास के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, चर्च या फेलोशिप के लोग हैं, उन्हीं के साथ मेल प्रेम से रहने वाला एक बंधन है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह बहुत ही गहरा बंधन है। यानी हम इसको इस प्रकार समझें कि बाइबल के जितने भी पात्र पाए जाते हैं, जितनों के नाम हम जानते हैं, जितनों के बारे में हम गहराई से जानते हैं और कुछ के बारे में हम हल्का फुल्का जानते हैं, उनके साथ भी हमारे मेल के बंधन को मजबूत होना है। क्योंकि परमेश्वर हमें इसी रूप में देखता है, हमें एक परिवार के रूप में देखता है। अगर मूसा की बात करें तो मूसा हमसे हजारों साल पहले इस पृथ्वी पर था, लेकिन मूसा के साथ हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, और इसलिए मूसा के साथ मेल का बंधन हमारे हृदय में होना चाहिए, भावनात्मक रूप से और आत्मिक रूप से। मूसा की सेवकाई को हम गहराई से समझें। अगर हम इब्राहिम की बात करें तो इब्राहिम की जो सेवकाई थी, जैसे परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, जिसके बारे में हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक 12वें अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार उसे कसदियों के देश से बाहर निकाला, उसके परिवार के लोगों से उसे अलग कर दिया, और इसके साथ ही उसे विश्वास का एक पिता बना दिया। विश्वास के पिता के रूप में हम लोग उसे देखते हैं। अब पिता के साथ, विश्वास के पिता के साथ आज जो हम बेटे बेटियां हैं, हमारा मेल मिलाप बनना चाहिए। और यह कैसे होगा? हम तो उसे नहीं जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, वो तो हमें और भी ज्यादा नहीं जानता है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से हम अगर देखें तो हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो ये मूसा हो, हारून हो, हारून की बहन मरियम हो, इब्राहिम हो, याकूब हो, कोई भी हो, जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया है, उसका परमेश्वर के द्वारा चुने गए सारी पीढ़ियों के लोगों के साथ एक मेल का बंधन हो। यह परमेश्वर चाहता है, और परमेश्वर हमें इसी प्रकार देखता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम बाइबल के पात्रों के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, उनके साथ हम मेल के बंधन में बन जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आज जितने भी मसीही विश्वासी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, या फिर जितने हमसे पहले हुए, उनके साथ हमारा एक मेल का बंधन है। क्योंकि यह एक परिवार है, और यह एक परिवार के रूप में परमेश्वर के सामने मजबूत हो रहा है। ये परिवार के रूप में बढ़ता चला जा रहा है, इसका बंधन बंधता चला जा रहा है। तो हम अपने आप को इनसे अलग करके नहीं देख सकते। ना तो विश्वासियों से जो पृथ्वी में आज रहते हैं, ना आज के पहले जो हुए उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, व्यवहारिक संबंध नहीं है, हमारा खून का संबंध नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा का संबंध है, और इसलिए कि हम एक ही मूल से हैं। तो यह बहुत ही गहरी शिक्षा है, और हो सकता है कि जब तक हम इस पृथ्वी में रहते हैं हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ ना सकें, लेकिन हम अपने हृदय में इस बात को रखें कि मेल के बंधन में हमें बंधना है, तो हमें बाइबल के पात्रों के साथ भी बंध जाना है,
और जितने भी विश्वासी आज तक इस पृथ्वी पर हुए या आज हैं, उनके साथ भी हमें बंध करके रहना है। हमारे अंदर यह भावना होनी चाहिए कि हम उनसे अलग नहीं हैं। यह है मेल का बंधन। तो मेल के बंधन में आत्मा की एकता की भी बात है। अब आत्मा की जो एकता है इस मेल के बंधन को और अधिक मजबूत करती है। हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। बाइबल के जितने पात्र हैं उनको परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर की बुलाहट प्राप्त हुई। मूसा को क्या करना था? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसके हृदय में बातें डाल दी गई। यद्यपि मूसा के बारे में हम लोग जानते हैं, जलती हुई झाड़ी से परमेश्वर ने उसे पुकारा, लेकिन उस समय पवित्र आत्मा का कोई जिक्र नहीं है। फिर भी पवित्र आत्मा बैकग्राउंड में पूरी तरह से सक्रिय है, क्योंकि एक बार जब परमेश्वर के आत्मा का जिक्र हम लोग पाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में पहले अध्याय में कि परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पर मंडराता था, तो वो जल की सतह पर उस समय तो मंडराता था क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जल ही जल था। लेकिन आज भी जबकि पृथ्वी दो भागों में है, एक छोटा सा जो भाग है वो पृथ्वी का भाग है, धरती का भाग है, और बाद बाकी तो जल ही जल है। तो आज भी परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग नहीं चला गया, वो पृथ्वी में ही है। और आज हम लोगों के जीवन में उसका दखल है, हम लोगों के ऊपर वो मंडराता है। तो मूसा के जीवन में भी वो सक्रिय था, इब्राहिम के जीवन में भी सक्रिय था, शिमशोन के जीवन में भी सक्रिय था, दाऊद के जीवन में भी सक्रिय था। तो आत्मा की एकता का क्या मतलब है? बाइबल के जितने भी पात्र हैं उनको एक विशेष बुलाहट से बुलाया गया। अब उनके द्वारा हम बहुत सारी बातों को समझ पाते हैं। तो अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त करके वचन का अध्ययन ना करें, उनकी बुलाहट के विषय में हम सोचे नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम उन्हें समझने का प्रयास न करें, तो हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, हम परमेश्वर की बुलाहट को जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहें, पवित्र आत्मा की अधीनता में हम वचन पढ़ें और वचन के अनुसार हम अपनी बुलाहट को भी समझने की कोशिश करें। तो जब हम अपनी बुलाहट के विषय में गंभीर होते जाएंगे तो हम परमेश्वर के द्वारा जो बुलाहट बाइबल के पात्रों को दी गई थी उनके संबंध में भी गंभीरता प्राप्त करेंगे, गंभीर शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो अब पवित्र आत्मा के द्वारा हम मेल के बंधन में बांधे जाएंगे और आत्मा की एकता में बांधे जाएंगे, क्योंकि जो बुलाहट परमेश्वर ने मूसा को दी, इस्राएलियों को मिस्र से निकाल करके प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने की बुलाहट, हालांकि मूसा प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच सका, लेकिन उसने बुलाहट के अनुसार काम किया। इसके बाद यहोशू का कार्य प्रारंभ हुआ। तो जब हम इनकी बुलाहट को समझेंगे और इनके अलावे अन्य लोगों की बुलाहट को समझेंगे तो हम आज अपनी बुलाहट को और अधिक अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमसे इस पृथ्वी पर क्या चाहता है। तो पवित्र आत्मा की एकता में बंध करके हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जो काम प्रारंभ से चल रहा है वही काम आज आगे बढ़ता जा रहा है। नूह के समय परमेश्वर की जो बुलाहट सक्रिय थी वही आज भी सक्रिय है, और जो आत्मा उस समय सक्रिय था वही आज हमारे अंदर भी सक्रिय है। वही आत्मा हमें इस बुलाहट में एक साथ जोड़ता है। तो जब हम इस पृथ्वी पर हैं तो हम अपने आप को अलग देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें केवल इस पृथ्वी पर नहीं देख रहा है। परमेश्वर हमें अपने पास अनंत जीवन देकर के रखना चाहता है, और मेल के बंधन में, आत्मा की एकता में वो आज हमें इसलिए बांधना चाहता है
कि हम एक ही बुलाहट में बुलाए गए हैं और एक ही प्रभु है हमारा, और उसी के अगुवाई में हम चल रहे हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से हम परमेश्वर का वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर ने पुराने नियम में करना प्रारंभ किया, और आज प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा हम जैसे सामान्य लोगों के जीवन में भी वो काम आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम मेल के बंधन में एक हैं, आत्मा की, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आत्मा की एकता में एक हैं। और ये बात हम यहां समझें या ना समझें, हम जब परमेश्वर के पास जाएंगे, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, तो हम इस बात को समझ पाएंगे। तो परमेश्वर आपको आशीष दे कि आप इस महान बुलाहट के भाग बने रहें, मेल के बंधन में बंधे रहें, आत्मा की एकता में बंधे रहें, और इस तरह परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से लगातार होती रहे। यीशु के नाम में आमीन।